मार्केट की वॉलेटिलिटी देखें तो अभी इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन कहाँ पे इन्वेस्ट करें, मिड कैप में, स्मॉल कैप में या फिर लार्ज कैप में। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जो भी नॉलेज की ज़रूरत है, जो टेक्निक्स और टूल की ज़रूरत है, समझो वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड के ज़रिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें ये देखना भी ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। क्या म्यूचुअल फंड के लिए भी ये क्राइटेरिया लागू होता है? देखो, किसी भी स्टॉक के लिए अगर हम अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है ये जानना है तो उसके लिए पी रेशो अवेलेबल है। पी रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी समझो अगर कोई स्टॉक का पी रेशो 15 है, मतलब ये स्टॉक से 1 रुपया कमाने के लिए हम 15 रुपये देने के लिए तैयार है। जिस तरीके से स्टॉक का पी निकाला जाता है तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी जिस इंडेक्स के साथ एसोसिएटेड है उसकी जो भी बेंचमार्क है वो बेंचमार्क का भी हम पी देख सकते हैं, जिससे हमें वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है वो समझा जा सकता है। इसी तरीके से समझो अगर हम लार्ज कैप के लिए देखें तो निफ्टी 50 का जो पी है वो हमें मदद कर सकता है। सिमिलरली मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए भी उनसे एसोसिएटेड बेंचमार्क वाला जो इंडेक्स है वो हमें ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है वो समझने में मदद कर सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी के पी पे पहले हम नज़र देते हैं। निफ्टी 50 में सभी लार्ज कैप कंपनियां रहती है, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर हमारे लिए पी एप्लीकेबल कौन सा है वो हम निफ्टी 50 के पी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर निफ्टी 50 का फिलहाल का पी देखे तो वो 20.5 नज़र आ रहा है। अगर अभी तक का निफ्टी 50 का मैक्स चार्ट देखे तो हमें समझ आएगा कि जो भी उसका मीडियन पी आज तक रहा है वो 21.8 है, और अगर करंट पी जैसे हमने देखा वो 20.5 है। मतलब फिलहाल के मार्केट कंडीशन में लार्ज कैप के लिए पी उसके मीडियन से कम दिखाई दे रहा है। मतलब लार्ज कैप के लिए अभी मार्केट फिलहाल अंडर वैल्यूड है और एक अच्छी खासी वैल्यूएशन अवेलेबल है, ऐसा एक ओवरव्यू हम बना सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी मिड कैप 150 हमें मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए क्या पी मार्केट में चल रहा है उसका अंदाज़ा देता है। अगर अभी देखें तो मिड कैप 150 के लिए जो पी है वो फिलहाल 32.4 है, और अगर अभी तक का मैक्स अवेलेबल पी देखें तो हमें नज़र आएगा कि मीडियन जो पी है वो यहाँ पे 27.7 दिखा रहा है। मतलब ऐसा नज़र आएगा कि ये जो मिड कैप कैटेगरी है उसका जो फिलहाल का पी 32 है वो उसके मीडियन पी से अभी भी काफ़ी ऊपर है। मतलब अभी भी मिड कैप कैटेगरी ये हाई वैल्यूएशन के साथ है, ऐसा हमें नज़र आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी का पी का अंदाज़ा लेना है तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो पी है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी देखे तो वो 28.2 नज़र आ रहा है, और इसी कैटेगरी के लिए हम मैक्स चार्ट देखें तो हमें नज़र आएगा जो मीडियन पी है वो 29.6 है। मतलब स्मॉल कैप के लिए जो करंट पी है वो उसके मीडियन पी से कम है, ऐसा नज़र आता है। मतलब अभी स्मॉल कैप कैटेगरी में हमें अच्छा वैल्यूएशन अवेलेबल है, ऐसा हम एक ओवरव्यू बना सकते हैं। अभी लार्ज कैप से एसोसिएटेड म्यूचुअल फंड के लिए निफ्टी 50 हुआ या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप के लिए जो भी इंडेक्सेस का पी हमने देखा उसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि देखो स्मॉल कैप और लार्ज कैप का फिलहाल का पी है वो उसके मीडियन पी से यानी एवरेज पी से अभी नीचे दिख रहा है, मतलब वो अभी अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर मिड कैप का देखें तो मिड कैप का जो पी है वो अभी उसके मीडियन वैल्यू से ऊपर ही नज़र आ रहा है, मतलब वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या केवल पी रेशो देख के हम हमारे डिसीजन ले लें? तो उसके लिए हमें ये भी समझना होगा कि देखो जब भी हम लार्ज कैप की बात करते हैं तभी वहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार जो टॉप के 100 स्टॉक्स है वही होते हैं। मिड कैप के लिए वो 100 के ऑनवर्ड 250 तक जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं।
और स्मॉल कैप में 250 ऑनवर्ड्स जिनका भी रैंकिंग होता है वो सब आ जाते हैं। इसमें हमें एक बात नज़र में आ सकती है कि देखो मिड कैप के लिए काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल है और ये ऐसे स्टॉक्स है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक मॉडरेट लेवल पे है। लार्ज कैप से एसोसिएटेड जो भी फंड्स है उनके पास वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भले लिमिटेड कंपनियां हैं, लेकिन ये बिग जायंट कंपनियां हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट एब्जॉर्ब करने की काफ़ी कैपेसिटी है। लेकिन मिड कैप वाली कंपनियां वैसी नहीं होती है। और अगर हम स्मॉल कैप की तरफ देखें तो स्मॉल कैप में तो 250 ऑनवर्ड्स बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर लिस्टेड कंपनियां देखें तो उनका 7500 तक का तो काउंट है। मतलब आप समझ सकते हो 250 ऑनवर्ड्स बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है जहां पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मिड कैप का वैसा नहीं है और वो एक वजह है जिसके वजह से मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स है उनका जो पी रेशो है वो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर वैल्यूड ही दिखाई दे सकता है। तो फिर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ पे करें? स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड में करें, मिड कैप वाले में करें या लार्ज कैप वाले में करें? देखो, अगर हम किसी एक ही म्यूचुअल फंड में जाते हैं जो किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे हमारी डाइवर्सिफिकेशन खो देते हैं। तो फिर ऐसे में एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि ये तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन हो तो वो हम चूज़ कर पाए, और वो हमें देता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वाला म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ये लिबर्टी होती है कि वो तीनों का भी कॉम्बिनेशन करके हमारा पोर्टफोलियो बना दे और उसके वजह से मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसका वो फ़ायदा भी उठा सकता है। अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप के फंड्स की बात करें तो वहाँ पे हमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड नज़र आता है, या फिर उसके साथ ही HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका भी हम विचार कर सकते हैं। आप अगर इनमें से कहीं पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो खुद की एनालिसिस ज़रूर करें, साथ ही में आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की राय भी ज़रूर लें। देखो, इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर मनी कंसेप्ट हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, ये चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।